हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्र विशाल, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज जो चर्चा मैं करूंगा वो है बहुत सुंदर विषय, शनि ग्रह से संबंधित और अष्टम भाव से संबंधित। अर्थात शनि ग्रह जब अष्टम भाव में विराजमान होता है या शनि का कोई न कोई संबंध जब अष्टम भाव से होता है तो जातक के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या स्थिति पैदा होती है, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे एक बार पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं, समझ में आती हैं तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है, साथ साथ में मित्रों लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, इसके बारे में अवश्य मुझे अवगत कराएं। तो मित्रों, आओ सीधे चलते हैं आज की चर्चा पे। मित्रों, जन्म कुंडली में शनि ग्रह प्रत्येक जातक को भयभीत करने वाला एक ग्रह है और उसी के साथ साथ जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, आठवां भाव होता है, अष्टम भाव भी जन्म कुंडली का बहुत विशेष भाव होता है। क्योंकि इससे मृत्यु संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। मृत्यु हो गया, लंबी बीमारी हो गई है या पुरातन खोज, ये सब चीज की जो जानकारी ज्योतिषीय मतों के अनुसार प्राप्त की जाती है, ये सब अष्टम भाव से की जाती है। शनि ग्रह एक विकासशील ग्रह है, व्यक्ति को विकास करने के लिए प्रेरित करने वाला ग्रह शनि है। अब जब शनि का अष्टम भाव से संबंध जब बन जाता है तो ये बहुत अच्छा भी नहीं होता है और बहुत खराब स्थिति भी पैदा नहीं करता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति का अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है या अष्टमेश आपका शनि है या शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो सबसे पहले अच्छी बात यह है मित्रों कि ऐसे व्यक्ति की जो उम्र होती है, बड़ी लंबी उम्र वाला ऐसा व्यक्ति होता है। शनि अष्टम भाव में बैठ करके, अष्टम भाव को देख करके, अष्टम भाव से संबंध बना करके व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। दूसरी बात, जब अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को खान पान पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो इस पर ऐसी कोई भी चीज़ों का ग्रहण न करें, ऐसे कोई भी चीज़ें आप न खाएं जिससे कि आपके पाचन तंत्र में परेशानियां उत्पन्न हो जाएं।
जिस व्यक्ति का अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठ जाता है उसको पाचन संबंधी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। उसका पाचन तंत्र कमजोर होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मांसाहार का बिल्कुल ही त्याग ऐसे व्यक्ति को कर देना चाहिए। शनि अष्टम भाव में बैठकर के पाचन तंत्र को तो कमजोर करता ही है, परंतु साथ साथ में ज्वाइंटों में दर्द, जोड़ों का दर्द भी उत्पन्न करने लग जाता है। वो इसलिए करता है कि आपने खान पान पे सावधानियां नहीं बरती हैं। आप खान पान से लेकर के आप सतर्क नहीं रहे हैं। फिर दूसरी बात, जब शनि का संबंध अष्टम भाव से होता है तो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में बहुत देरी होती है, विलंब होता है। जो कार्य व्यक्ति शीघ्रता से करना चाहता है, या आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि दो व्यक्ति साथ साथ में चल रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दोनों में से ऐसा है जिसका अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो वो दूसरे व्यक्ति से पीछे रह जाएगा, धीरे धीरे चलने वाला हो जाएगा। या ये कह सकते हैं, जिन व्यक्तियों का अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में हर काम देरी से होता है। प्रत्येक कार्य में ऐसे व्यक्ति की देरी होती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि देर हो रही तो आपने काम को छोड़ दिया। मित्रों, शनि ग्रह जानबूझ करके देर कराता है। क्यों कराता है? कि व्यक्ति को परिपक्व बनाने का कार्य भी शनि ग्रह ही करता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि प्रधान ग्रह होता है, ऐसा व्यक्ति मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई छोटी मोटी बातों से कोई असर नहीं पड़ता है। परिपक्व ऐसे व्यक्ति का जीवन शनि ग्रह बना देता है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी बातों पे अडिग रहना है। ऐसे व्यक्ति को अपने आचरण शुद्ध रखने हैं। स्वच्छ आचरण ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए। अपनी जो दिशा है, अपनी जो दशा है, वह ठीक बना करके ऐसे व्यक्ति को रखने की आवश्यकता है। अब अष्टम भाव से शनि ग्रह का संबंध किस प्रकार से देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले है कि अष्टम भाव में आपका शनि ग्रह बैठा हुआ है। दूसरा, अष्टमेश आपका शनि है। तीसरा, शनि ग्रह जहां पर बैठा हुआ है, जिस भी भाव में बैठा हुआ है, उसकी जो दृष्टि जाती है, तो दृष्टि कौन कौन सी जगह जाती है? शनि ग्रह जहां बैठा हुआ होता है वहां से अपनी तीसरी दृष्टि जहां पर बैठा हुआ है, यदि शनि आपका लग्न में बैठा हुआ है तो उसकी तीसरी दृष्टि कहां जाएगी? 1 2 3, तीसरे भाव में तीसरी दृष्टि जाएगी। यदि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में जा रही है तो उसका मतलब है आपका अष्टम भाव से शनि का संबंध बन गया है। दूसरी दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि। यदि लग्न में शनि बैठा हुआ है तो उसकी सातवीं दृष्टि कहां हो रही है? सप्तम भाव में जा रही है। और तीसरी दृष्टि होती है दशम दृष्टि। अपने भाव से शनि 10वें भाव को भी देखता है। यह शनि की दृष्टियां होती हैं। तो शनि जहां बैठता है वहां की तो उन्नति करता है, परंतु जहां दृष्टि डालता है वहां थोड़ा सा गड़बड़ हिसाब होता है। इसलिए शनि की दृष्टि जिस भाव पे भी आपकी पड़ रही है, जहां भी शनि को देख रहा, शनि जहां भी देख रहा है, वहां के प्रति व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है।
तो मित्रों, ये था अष्टम भाव से शनि ग्रह का संबंध। कोई बीमारी यदि लग जाती, लंबी खींचने का काम शनि ग्रह करता है। इसलिए अष्टम भाव में जिनका शनि है उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मित्रों, ये थी शनि से संबंधित जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः आऊंगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखें तब वीडियो समझ में आएगी।